चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो नीट और जेईई के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो इसके बारे में कुछ समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है जैसे कि मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलकर बनता है। आप 11th में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे बनता है, मतलब जैसे कि एक कोई एक मेटल एक कोई लिगेंड, मतलब एक कोई एटम होता है जो अपना जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्या कहते हैं? डोनेट कर देता है। कहने का मतलब ये है, जैसे यम है, मेटल है, तो कोई लिगेंड है, कोई एटम है, मान लो कोई एटम है ना, उससे क्या लेना है, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। क्या कर रहा है? अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड होता है। समझ आ रहा है? तो लिगेंड, ये जो लिगेंड का एटम या लिगेंड जो भी है, अभी लिगेंड आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा लिगेंड जो है, तो इसमें देखो ये एटम है ना, तो ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड कहते हैं। समझ आ रहा है? तो जब अपना इलेक्ट्रॉन पूरा इसी को दे देता है तो इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ये हो गया। तो अब जैसे कि समझ में आ गया ना कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या देते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे ये कोई एटम है, इसको अपना इस मेटल को जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड बनता है, ये ऐसे रहता है इसका कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड का। अब ये कोऑर्डिनेट जो एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल के आधार पर, एडेक्शन मतलब जोड़ने के आधार पर, एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। कौन? कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जैसे कि डबल बॉन्ड होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। एक डबल साल्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। कौन होता है? एक मिनट मिट कर रहे हैं। समझ में आ गया ना कि कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन उसे कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन सारा दे देता है। अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, सारा नहीं, ऐसा नहीं कहा सकता हम। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे उसको, तो वही क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, तो वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है ना। एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? एडेक्शन एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या? कोऑर्डिनेट ये बॉन्ड यहाँ पे लेगा, कोऑर्डिनेट वहां लंबा हो जाए, बॉन्ड यहाँ पे। इट इज एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज 2 टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज 2 टाइप। इसके आधार पे कहने का मतलब जो है, इसके आधार पर 2 तरह का होता है। इट इज 2 टाइप। 2 टाइप मतलब एडेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के मिलने के आधार पे जो है 2 तरह का, दो प्रकार का होता है। एक होता है डबल साल्ट। क्या होता है? डबल साल्ट। एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या? कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक डबल साल्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। हम पहले मतलब कि जो है पहले बता दे रहे हैं कि डबल साल्ट को क्या होता है और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। निर्णय दो। तो
जो है एक मेरा साथी है जो है उससे उसी के द्वारा कैमरा के जो है इधर उधर वही करता है, तो उसी को हम इंडिकेट कर रहे थे, सॉरी। तो इसमें जो है डबल साल्ट, डबल साल्ट के जो है, डबल साल्ट जैसे देखो उसको आप पानी में डालेंगे ना तो टूट जाएगा पूरा, जो है पूरा जो है टूट जाएगा। तो वो क्या होता है, डबल साल्ट होता है। क्या होता है, डबल साल्ट होता है। अब इसको जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर आप पानी में डालेंगे ना तो ये नहीं टूटेगा, ये डिसोसिएट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है ना, ये नहीं डिसोसिएट होता है, मतलब वो पानी में डालने पर ना, पानी में डालने पर वो नहीं डिसोसिएट होता, मतलब टूटता नहीं है। जबकि आप डबल साल्ट को डालेंगे ना तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसको एग्जांपल देखना है, एक मिनट। ये तो आप लिख लिए होंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट, डबल साल्ट, डबल साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डबल साल्ट। जैसे देखो एक कार्नेलाइट होता है, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही बनता है। एक कार्नेलाइट होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेट, वो डबल साल्ट होता है। जैसे देखो कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है, KCl Mg प्लस KCl Mg Cl2 प्लस 6H2O, 6H2O। तो ये क्या बनता है, 6H2O। तो ये देखो KCl Mg Cl2 6H2, ये कार्नेलाइट हो गया। क्या हो गया, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट ये मतलब कहाँ पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है। ये मैग्नीशियम का सोर्स होता है, मैग्नीशियम मेटल का सोर्स होता है, ये समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। तो कार्नेलाइट ये क्या है, डबल साल्ट है। क्या है, डबल साल्ट है। क्या है, डबल साल्ट है। इसको अगर आप पानी में डालेंगे ना तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब टूट जाएगा, पानी में डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है। एक होता है Al2SO4 प्लस K2SO4, क्या होता है, K2SO4, K2SO4 होल थ्राइस और प्लस 24H2O। क्या होता है, 24H2O होता है। तो अब इसको पूरा करने पर देखो, अब मतलब बैठ जा रहे हैं, थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। कुर्सी 1 मिनट लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कुर्सी लेने जा रहे हैं। तो देखो Al2SO4 हो गया प्लस K2SO4 होता है प्लस 24H2O होता है ना। तो ये देखो Al2SO4 into K2SO4 SO4 होल थ्राइड इंटू 24H2O। क्या, 24H2O। मतलब इसको ये हो गया K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस K2SO4 24H2O, Al2SO4 इंटू K2SO4 प्लस 24H2O। तो ये सब मतलब कहने का मतलब ये है, ये सब जो है क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, डबल साल्ट के एग्जाम्पल है, डबल साल्ट के एग्जाम्पल है। इस तरह ये थोड़ा सा होता है, किसके एग्जाम्पल है, डबल साल्ट के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, ये सब डबल साल्ट के एग्जाम्पल है। इनको डबल साल्ट है ना, इसको अगर जो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये अगर जो इसको पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाता है। चलो अब रुको, इतना सब तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको जो है मिटकोने जा रहे हैं।
डबल साल्ट। अब देखो एक पॉइंट लिख लो तुम लोग, वाटर एच वाटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि डबल साल्ट इज ए डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन और वाटर। मतलब इसको जो है आप ये पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझा ना? तो इसको एक पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। डबल साल्ट इज ए डिसोसिएट, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन और वाटर। क्या? वाटर। चलो ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम थोड़ा अगले अगला पढ़ना मुझे, हम लोगों को पढ़ना क्या है? अब लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या? कॉम्प्लेक्स साल्ट। पहला टाइप तो हो गया ना, दूसरा टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट मतलब ये इसका एक एग्जांपल होता है K4 FeCN6। ये किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल है। किसका? K4 FeCN6। ये एग्जांपल है डबल, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स साल्ट का है। इसको अगर जो आप पानी में डालेंगे ना या सॉल्यूशन में डालेंगे तो टूटेगा नहीं है। क्या नहीं करेगा? टूटेगा नहीं कि टूट जाएगा। ये टूटने वाला नहीं है कि टूट जाएगा। चलो थोड़ा सा चश्मा लगा लें। देखो ये एग्जांपल कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल क्या है? K4 FeCN6। समझा ना? तो ये टूटता नहीं है, मतलब कि अगर जो ये पानी में डाल दिए तो टूट जाएगा, ये नहीं है। इट इज नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर और सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स इज नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर और सॉल्यूशन। ये शुरुआती पॉइंट है ना अभी। ये तो ये हो गया। अब लिख लो कुर्सी वहां पे नहीं लगने वाला है। एक मिनट, थोड़ा सा अपने भाई के लिए जो है एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी इसके लिए। मतलब थोड़ा सा कुर्सी देने गए थे उसके लिए, इसके सॉरी। कॉम्प्लेक्स साल्ट देखो, कॉम्प्लेक्स साल्ट इज नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर और सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स साल्ट कहने का मतलब ये है, चला कॉम्प्लेक्स साल्ट कहने का मतलब ये है कि ये डिसोसिएट नहीं होता। पानी या सॉल्यूशन में किसी में आप डालेंगे कि ये डिसोसिएट नहीं होगा ना। कहने का मतलब ये है कि ये डिसोसिएट नहीं होगा। अब एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है,
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट इज नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर और सोल्यूशन। समझा रहा? जबकि ये एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में जो है दिया है, जो है, जबकि जो है एक उसमें दिया है, क्या कहते हैं, जो है ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें दिया है कि जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है ये वियोजित नहीं होते, टूटते नहीं है ना, कहने का मतलब सोल्यूशन में टूटते नहीं है, कहने का मतलब ये। एनसीईआरटी आप देखेंगे, खोल के पढ़ेंगे ना तो उसमें दिया है। चलो अब इतना बात तो आप लोग पढ़ लिए होंगे ना, इतना बात तो कर लिए होंगे, इसको मिट कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन देखो, साल्ट एक आता है, क्या आता है, साल्ट आता है, क्या आता है, साल्ट। साल्ट जो है, अब साल्ट के बेसिस पे इसको दो भागों में तोड़ा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, मतलब इसको आप थोड़ा, इसी का एक पोर्शन है, ये भाग है जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो है क्लासिफिकेशन साल्ट का करेंगे, किसके आधार पे, चार्ज के आधार पे, क्या, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज करेंगे ना। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्या, क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, बेस्ड ऑन द, बेस्ड ऑन चार्ज। समझा रहा? इसके आधार पे जो है, बेस्ड ऑन चार्ज के आधार पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है ना। तो अब इसका जो है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट बेस्ड ऑन द चार्ज, बेस्ड ऑन है यहाँ पे, ऑन, ये ऑन है, ऑन ऑन चार्ज। तो एक एनायनिक होता है, एक क्या होता है, केटायनिक होता है, क्या होता है, एक एनायनिक होता है एक केटायनिक होता है। तो लॉ बिट करते इसको, तो आप लोग जो है कर लीजिए, जो है आयनिक स्फीयर जो है, एक आयनिक स्फीयर जो है, आयनिक जो मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं ये भी बताने, ये क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट बेस्ड ऑन द चार्ज, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब पॉजिटिव रहेगा तो या निगेटिव रहेगा, उसके आधार पर ये किया गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आता है ये भी हम बताएंगे, एक एक पॉइंट लेके हम चलेंगे। तो अब देखो, K4 या फिर CN6, K4 FeCl3, तो ये जितना पोर्शन होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये जितना होता है, ये जितना स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अब इसमें पॉजिटिव आएगा ना, इसमें पॉजिटिव आए तो ये निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा ना। इसको तोड़ो, तोड़ देते हैं हम लोग, इसको हम लोग तोड़ देते हैं ना, क्या करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ देते हैं इसको। तो इसको अब तोड़ो, देखो K4 या फिर Cn पे पावर 6 है ना, तो इसको तोड़ दो ना, 4 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस
इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है ना, दोनों मिलकर तभी तो न्यूट्रल होंगे, दोनों मिलेंगे तभी तो एक वो होगा, बैलेंस होगा। समझा रहा? तो देखो, पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझा रहा? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो इतना है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव आया कि नहीं आया? देखो, इस पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो इस पे एक नेगेटिव आएगा, तभी ना न्यूट्रल होगा। तो देखो, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक एनायनिक वो है। क्या है? एनायनिक है, कोऑर्डिनेट, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक है। क्या है? एनायनिक है। क्या है? एनायनिक है। अब उसके बाद जो है, एक हम लोग लेते हैं केटानिक, मतलब केटानिक, एनायनिक हो गया ये, तो एनायनिक हो गया। इसका परिभाषा लिख लो, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, तो ये तब एनायनिक बनेगा। क्या बनेगा? एनायनिक बनेगा। क्या बनेगा? एनायनिक बनेगा। समझ रहा है? तो अब इतना हो गया, और बाकी सब एनायनिक हो गया। उसके बाद अब क्या करना है? कैटायनिक लेना है। क्या करना है? कैटायनिक लेना है। ये एनायनिक होगा। चार्ज किसमें? देखो, निगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? ये मेरा नोट्स है, यहाँ पे नोट्स रखा गया है। इसको देखो, अब ये मेरा नोट्स इसी से मैं पढ़ाता हूँ। इसमें जो है, अब एक कैटायनिक आएगा। क्या आएगा? कैटायनिक चलता है। एक कैटायनिक, कैटायनिक क्या है? कैटायनिक क्या होता है? कैटायनिक। कैटायनिक मतलब क्या? कैटायनिक मतलब जिसपे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वह क्या होता है? कैटायनिक होता है ना। तो कैटायनिक साल्ट होता है। जैसे देखो, इफ कोऑर्डिनेशन if coordination sphere is positive। क्या? positive। if coordination sphere is positive, then कैटायनिक। एग्जाम्पल, ये क्या है? एक देखो, ये जो है, ये कैटायनिक का, जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का जो है, कैटायनिक साल्ट का जो है, कैटायनिक सॉल्ट का जो है, ये वो है, एग्जाम्पल है। अब इस पे देखो निगेटिव आएगा नहीं, इस पे निगेटिव आएगा, तो इस पे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब इस पे निगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। समझ रहा है? अब इसको तोड़ दो। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिव देन कैटायनिक साल्ट। हो गया ना? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो ना। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? तो ये इतना वाला पार्ट, इतना वाला अभी बता रहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन क्या होता है।
ये बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं ना, तो इसको बताना जरूरत है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं थोड़ा सा। अब चलो एग्जाम्पल जो है वो करवा रहे हैं इसको केटायनिक का। अब यही एग्जाम्पल था ना, यही एग्जाम्पल था। अब इसको तोड़ो, ये कहाँ से पता नहीं क्या है। तो CO हो गया, NH3 हो गया, क्या हो गया NH3, CONH3 हो गया। तो इसको अब देखो तोड़ दो, पानी में अगर डालोगे ना, इसको पानी में वाटर में डालो ना या सॉल्यूशन में डालोगे तो ये टूट जाएगा। देखो ये CO NH3 होल 6 प्लस एक निगेटिव चार्ज आया ना, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ रहा है? देखो CONH3 होल 6 Cl3 है। तो देखो ये अभी हाँ मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही होता है, इतना कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही होता है, इतना जितना हमारा बना है लाइन ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। Cl3 को छोड़ के उधर वाला ना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव आया कि नहीं आया, यहाँ निगेटिव आ गया, तो ये कैटायनिक साल्ट होगा। क्या होगा? कैटायनिक साल्ट होगा। आप लोग इसका उतार तो ले भी करेंगे, एग्जाम्पल है कैटायनिक साल्ट का, एग्जाम्पल है, समझा ना। अब क्या पढ़ना है, एक कौन सा मतलब टर्मिनोलॉजी है ये सब, क्या मतलब कि टर्म है ये सब, और क्या क्या है ये सब, मतलब कि टर्म है, जितना मतलब ये सब बातें हम कर रहे हैं अभी ना, तो ये सब टर्म है। क्या है? टर्मिनोलॉजी है, और क्या कहने का मतलब है। एक आता है जो है ये हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग क्या आता है, एक हेट्रोलेप्टिक आता है, होमोलेप्टिक होता है, एक हेट्रोलेप्टिक होता है। क्या होता है? एक हेट्रोलेप्टिक होता है, एक होमोलेप्टिक होता है ना। अभी रुक जाओ थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा सा इशू आ रहा है, हाँ करो थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा इशू आ गया था, इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा, फ्यूज करना पड़ा। मतलब एक कॉन्सेप्ट और आता है, मतलब लिगेंड के आधार पर, मतलब हेट्रोलेप्टिक, एक हेट्रोलेप्टिक होता है, होमोलेप्टिक एक हेट्रोलेप्टिक होता है ना। तो हेट्रोलेप्टिक होमोलेप्टिक किसे कहते हैं? व्हेन डोनर एटम आर सेम when donor atom are same then called heteroleptic, क्या होमोलेप्टिक, सॉरी होमोलेप्टिक तो मतलब इसे होमोलेप्टिक किसे कहते हैं? व्हेन डोनर एटम आर सेम देन कॉल्ड होमोलेप्टिक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो CuNH3 एग्जाम, मतलब कि ये जो है एनसीईआरटी में दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में जो है दिया है।
CONH3। अब देखो लिगेंड इसमें जो है, लिगेंड जो डोनर एटम है अमोनिया है ना, अमोनिया है, तो ये डोनर एटम जो है सेम है, क्या है, सेम है, एक ही प्रकार का है ना इसमें। ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी है पूरा। देखो ये मतलब, ये कहने का मतलब ये देखो सेम है कि नहीं सेम है। NH3 मतलब जो है NH3 पूरा छो सेम है, तो क्या हो गया, होमोलेप्टिक हो गया। जितने भी डोनर एटम है सब सेम है, छह अमोनिया, तो छह सेम है कि नहीं अमोनिया। डोनर एटम सिर्फ अमोनिया है, तो 6 अमोनिया है, तो अमोनिया 6 सेम है, तो क्या हो गया, होमोलेप्टिक। जब डोनर एटम इसमें क्या है, NH3 है, तो NH3 छह NH3 है, 6 सेम है, तो 6 जब सेम है तो इसे क्या कहते हैं, इसे डोनर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक, सॉरी होमोलेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक कहते हैं। एनसीईआरटी में बगल में रखा, थोड़ा सा वही तो देखते हैं। एग्जाम्पल समझ आ गया क्या इस पे क्या होता है। हाँ एग्जाम मतलब इसमें दिया, देखो दिया है जो है इसमें डेमो किया है, इसमें एनसीईआरटी है दिया है, समझ आ रहा। ये किसके बेस पे हो रहा है, यानी कि लिगेंड के बेस पे होता है। मतलब एक हेट्रोलेप्टिक एक होमोलेप्टिक होता है ना, ये किस प्रकार का होता है। अब एक आता है होमोलेप्टिक होगा, एक हेट्रोलेप्टिक आता है। क्या आता है, हेट्रोलेप्टिक। कौन आता है, हेट्रोलेप्टिक आता है। क्या आता है, हेट्रोलेप्टिक आता है। अब हेट्रोलेप्टिक को देखो, चश्मा पहने। अब क्या करना है, अब इसको खोद दें। अभी ये आप लोग होमोलेप्टिक व्हेन डोनर एटम आर सेम देन कॉल्ड होमोलेप्टिक। चाहे लिगेंड कहो यार, लिगेंड सेम होता है, जब लिगेंड कहो तभी काम चलेगा। लिगेंड ही तो एटम दे, इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसमें देखा NH3 क्या है, इसमें लिगेंड है। अभी हम बताएंगे लिगेंड वगेंड के बारे में भी, थोड़ा सा टॉपिक उस वहां पर पहुंचेगा तब तो बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का यूज, मतलब टर्मिनोलॉजी जो आएगा आगे, जो टर्मिनोलॉजी आएगा उसका जो है अध्ययन करना, स्टडी करना हम लोग को जरूरी है। तो ये देखो, व्हेन डोनर एटम आर सेम देन कॉल्ड होमोलेप्टिक। मतलब क्या ये भी बात कह सकते हैं आप कि लिगेंड जब सेम होता है, लिगेंड कौन होते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो क्या होते हैं, वो होमोलेप्टिक होते हैं। तो जो सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो लिगेंड होते हैं। तो देखो ये NH3 है ना, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये लिगेंड है या डोनर एटम कह लो, ये बात एक ही है ना। तो इसको ये हो गया। अब बात आती है, ये हो गया, तो डोनर एटम सेम है ना, लिगेंड सेम है, तो ये होमोलेप्टिक हो जाएगा। अब चलो हम अगला पढ़ते हैं, हेट्रोलेप्टिक पढ़ते हैं। जैसे देखो हेट्रोलेप्टिक क्या है, हेट्रोलेप्टिक ये हेट्रोलेप्टिक कौन होता है, व्हेन लिगेंड पहले हम बता दें, जब लिगेंड या और डोनर एटम जब अलग अलग होते हैं, मतलब सेंट्रल मेटल आयन को जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, डोनर एटम जब अलग अलग होते हैं, जो है अलग अलग होते हैं, जैसे NH3 होगा, Cl2 हो गया, कोई और आ गया, तो क्या होता है, वह हेट्रोलेप्टिक होता है। जब डोनर एटम जो है अलग अलग तरह के होते हैं, तो उन्हें जो डोनर एटम अलग अलग तरह के होते हैं उन्हें हम हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले लिख दें इसका परिभाषा, व्हेन डोनर एटम या लिगेंड कहो यार, लिगेंड आर डिफरेंट मतलब व्हेन डोनर एटम या और लिगेंड, ये और है, इसका मतलब आर होता है, चाहे एटम को मानो चाहे लिगेंड को मानो, आर डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के होते हैं,
इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक। क्या? हेट्रोलेप्टिक क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक उसे क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी देखो मेरे बगल में, देखो रखे हैं हम, एनसीईआरटी है, इसमें भी दिया हेट्रोलेप्टिक कौन है, इसमें दिया, आप बता रहे हैं आपको। इसमें एग्जांपल हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, और मतलब जहां जरूरत है एनसीईआरटी की, मतलब एडवांस की भी जरूरत है तो एडवांस में लेके चल रहे हैं। अरे थोड़ा सा रुक जाओ। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखो, इसमें एग्जांपल दिया एनसीईआरटी वाले में, CuNH3 NH3 for Cl2 पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव है। इसमें देखो, हाँ देखो, अब देखो, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन इसी को कहते हैं। ये सब लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है ना जो। तो इसमें देखो, ये अब देखो पहले सेम था, पहले NH3 सिर्फ था, सेंट्रल मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, लेकिन अब काया पलट गया है। अब देखो ये Cl2 है, Cl2 भी दे रहा है, NH3 भी दे रहा है, तो इसमें डोनर एटम NH3 भी है और Cl2 है, तो मतलब अलग अलग एटम है ना, अलग अलग एटम है, तो इसलिए ये हेट्रोलेप्टिक है। अलग अलग एटम जो है डोनेट करते हैं अपना इलाज। एक देखो क्लोरीन भी दे रहा है, एक NH3 भी दे रहा है, तो लिगेंड अलग अलग हुए कि नहीं, डोनर एटम अलग अलग हो गए, तो इससे हम क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक है। क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। बस इतना ही कहना था, और कुछ कहना इसमें है नहीं। ये एनसीईआरटी का वो लिए हैं बस। अब मतलब अब कई आएंगे उसमें, अभी आगे चैप्टर मूव करेगा ना तो तमाम आएंगे उसमें। ये हो गया। अब हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मतलब समझ गए, अंडरस्टैंडिंग इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ गए। मतलब कहने का मतलब फिर से हम समझा दे रहे हैं। हेट्रोलेप्टिक कब होता है? जब डोनर एटम या लिगेंड जो है अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो वो हेट्रोलेप्टिक कहलाते हैं। जैसे NH3 हुआ, NH3Cl2, इसमें देखो क्लोरीन भी दे रहा है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दे रहा है, और NH3 में अमोनिया भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको कोबाल्ट को दे रहा है, तो ये क्या हो गया? यह हेट्रोलेप्टिक हो गया। अब कहीं अगर जो देखो कंडीशन बदल जाता है, जैसे देखो अब जैसे कि अब सेम सिर्फ NH3 मतलब अमोनिया सिर्फ हो ना, अमोनिया सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, अपना इलेक्ट्रॉन देता, तो उस कंडीशन बदल जाता है। कंडीशन तब क्या लगता है? तब होमोलेप्टिक लगता है। लेकिन यहाँ पे अब देखो, इसमें अमोनिया भी दे रहा है, देखो अमोनिया भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को दे रहा है, तो डोनर एटम अलग अलग है। ये भी देखो क्लोरीन है और NH3 भी। जब डोनर एटम अलग अलग होते हैं तो हमें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। आप तो समझ गए होंगे ना। लिख लो ये एग्जांपल, हम बगल में हो जा रहे हैं। अब तो लिख लिए होंगे ना। अब चलो इसको मिटका दें। अब कहानी शुरू होती है, मतलब कि जो है अब कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा हो, इतना तो टर्मिनोलॉजी था। अब और टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे आयरन, जैसे हमारे ब्लड में जो है आयरन जो होता है वो अभी कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। जैसे देखो आयरन, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसमें कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू होता है ना। एक क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में Mg+2, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू आता है ना, समझा ना। और हीमोग्लोबिन हो गया, एक हीमोग्लोबिन हो गया, और तमाम मतलब जैसे कि है, जैसे कि अब हीमोग्लोबिन
Fe+2 में होता है, क्लोरोफिन Mg+ में, तो ये कोऑर्डिनेशन बांड ही बनाते हैं ना, समझ आ रहा है। और इसमें अपना हम वो नोट बनाए हैं, इसमें विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 B12, इस B12 में CO+ में होता है, क्या होता है, CO+2 में होता है, समझा रहा है। कोऑर्डिनेशन बांड के थ्रू आता है। PtCl2NH3 में PtCl2NH3 होल्ड, मतलब कि ये एंटी कैंसर वाला, जो कैंसर में कैंसर में मदद करता है, जैसे PtCl2NH3 होल थ्राइस, ये क्या है, मतलब PtCl2NH3 होल थ्राइस, ये जो है कोऑर्डिनेशन बांड के थ्रू ही बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बांड के थ्रू जो है कोऑर्डिनेशन बांड बनता है। ये क्या करता है, ये एंटी कैंसर में आता है, ये एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में होता है, कैंसर ट्रीटमेंट, ये कैंसर ट्रीटमेंट लिख लेना, ट्रीटमेंट यहाँ अंदर हो गया जाता, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। PtCl2NH3 होल थ्राइस, ये कैंसर में जो है यूज किया जाता है। किसमें आज यूज किया जाता है, कैंसर में यूज किया जाता है। इसको इस मतलब ये जो है ये PtCl2NH3 होल थ्राइस, ये कैंसर में, बस इतना ही मतलब नोट कर लीजिए, और बाकी सब हम लोग जानते हैं। वो ये सब कोऑर्डिनेशन थ्रू के बनते। क्लोरोफिल में जो फोटोसिंथेसिस वाला है, जो मतलब कि जैसे उसमें जो मेटल पाया जाता है वह मैग्नीशियम पाया जाता है, वो +2 में होता है, +2 फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, समझा ना। हीमोग्लोबिन हो गया, अब बाकी सब, अब कुछ तो बचा नहीं। जैसे देखो एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जैसे देखो हीमोग्लोबिन में Fe+2 चार्ज होता है, और क्लोरोफिल में Mg+2+ चार्ज होता है, विटामिन कोबाल्ट +2 चार्ज में होता है। PtCl2NH3 होल थ्राइस, ये कैंसर ट्रीटमेंट में आता है। क्या आता है, कैंसर ट्रीटमेंट में आता है ना, समझ आ रहा है बात। और बाकी सब चलो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हो गया, जो है मतलब कि वो थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वहां पे चल के वीडियो को रोकना पड़ा था। चलो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड आते हैं, क्या जो लिगेंड होते हैं, ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या, ये देखो पहले देखो, हाँ अब इसमें देखो, जैसे इसमें हटाओ, इसको नहीं लेते हैं, इसको हटाओ, इसको नहीं लेते हैं हम लोग, दूसरा कोई लेते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है कितने वो होते हैं, ये देखो K4 या फिर CN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पहले अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को जो है अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या करता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये जो 6 है ना, ये कोई जरूरत नहीं है कि 6 हो, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखो ये जो ये होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये कौन होता है? ये जो है ये लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड। लिगेंड ये कौन होता है? क्या होता है? लिगेंड होता है। क्या होता है? ये सीजन वाला जो दिख रहे हैं ये लिगेंड होता है। ये सेंट्रल मेटल आयन होता है। क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन होता है। सेंट्रल मेटल। समझ में आ रहा है ये बात? ये सेंट्रल, ये केटायन होता है। क्या होता है? केटायन होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होते हैं पहले हम तुमको बता रहे हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होगा जो 6 है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं 6 हो, एन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं। ये 6 वाला जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये लिगेंड होता है। मतलब ये लिगेंड होता है। लिगेंड का काम क्या होता है? लिगेंड का काम वो होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को। किसको? सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन कहाँ है? ये सेंट्रल मेटल आयन है। क्या है? सेंट्रल मेटल आयन ये है। इसको ये डोनेट करता है तो ये लिगेंड कहलाता है। लिगेंड का काम ही क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन को चश्मा, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करता है। क्या करता है? ये लिगेंड, ये लिगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है, माने दे देता है उसको। और ये केटायन है। क्या है? केटायन है। ये केटायन हो गया, सेंट्रल मेटल आयन हो गया। जान लो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतने होते हैं। K4 क्या होता है? K4 केटायन हो गया, और Fe सेंट्रल मेटल आयन हो गया, CnP6 CnP कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और ये नंबर है जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और CnP6 जो लिगेंड होता है ना। अब चलो एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं कि लिगेंड कितने प्रकार के, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब की टर्मिनोलॉजी है उसको हम देख लेते हैं, जो हमें आगे या आगे आने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड। ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड। एक मोनोडेंटेट होता है। क्या होता है? मोनो। टाइप्स ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड जैसे देखो एक मोनोडेंटेट होता है। क्या होता है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट ये मोनोडेंटेट का काम मतलब जब डोनर एटम एक होता है। क्या होता है? जब डोनर एटम एक होता है तो उसे हम स्याही भी इसका खत्म हो गया। वेन डोनर, जब डोनर एटम एक होता है, मतलब डोनर एटम एक होगा तो मोनोडेंटेट होगा। मतलब दान देने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दान देने वाला कोई एक होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मोनोडेंटेट कहते हैं। पर लिगेंड डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे वेन डोनेट, वेन एटम donate 1 pair electron. When atom donate 1 pair electron, 1 pair electron, मतलब 1 pair electron. When atom donate 1 pair electron is called monodentate. क्या? मोनोडेंटेट। कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो when atom donate 1 pair electron is called monodentate। जब एटम जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। 1 पेयर, अब इन्हें ये समझ लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो
बाइडेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक पेयर डोनेट कर रहा है ना, तो एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। जैसे एक पेयर का जूता हो, मतलब जूता होता है, चप्पल होता है, एक पेयर, तो एक पेयर में कितने जूते आते हैं? 2 जूते आते हैं। तो वैसे